विधानसभा में जिस तरह से बात बोली गई है ये बहुत ही निंदनीय है जी। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जी। जिनके पास इन्हीं सब तरीके से यही संजय निषाद जी हैं। मुझे जानकारी है कि इन्होंने मोदी जी को आतंकवादी बोला और पहली चीज ये थी कि योगी जी इनको भाव नहीं दे रहे थे जी। तो योगी जी के निगाह में, लेकिन उनके तो कैबिनेट मंत्री हैं, भले कैबिनेट, लेकिन अभी तो विधानसभा में जो ये रो भी रहे थे, आप लोग उसको भी देखें। पवित्र विधानसभा में ऐसी चीजों पे जवाब देना चाहिए कि निषाद समाज जो इनसे आस लगाए, उम्मीद करता है, कितना समाज के लिए स्पेशल क्या किए पार्टी सत्ता में आने के बाद, करना ये चाहिए था, बताना ये चाहिए था, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए ये उल्टा सीधा जो है अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर, आप फिशरमैन कहते हैं और कहते हैं मैंने पूरे निषाद समाज को एकजुट करके एक रास्ते पे ले जाकर उनको विकास की तरफ अग्रसर। बिल्कुल। ये साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते कुछ दिनों पहले संजय निषाद जिस तरीके से एक आरोप लगाते हैं विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी वीरांगना फूलन देवी की हत्यारी है, उसके बाद से निषाद समाज को इसको लेकर क्या सोच बनी, क्या एक जो है मान्यता रही और उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्यामलाल निषाद जी हैं जो एक शिक्षक भी हैं और मोस्ट संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। एक शिक्षक समाज इसको लेकर, एक जागरूक नागरिक निषाद समाज का इसको लेकर क्या सोचता है, हम इनसे जुड़ के सारे सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पत्रकार भैया आपके चैनल को आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने जो स्कूल मर्जर के खिलाफ जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, स्कूल को बचाने में हम लोग कामयाब हो गए और योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उन्होंने अपने आदेश में संशोधन किया जी। इसको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दूसरी चीज, जो हमारे जनपद सुल्तानपुर में जो शिक्षक साथी ओम प्रकाश जी की नाक रगड़वाई गई थी, अमानवीय व्यवहार किया गया था, उसमें भी आप लोगों ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में दिखाने का प्रयास किया जो लोग जन जन तक एक मतलब जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे पे ले जा करके शिक्षक को जो है बहुत निंदनीय उस पर ले जाना चाह रहे थे, मनवादी ताकतें अपमानित किया और उसका तो वो लोग ये भी चाह रहे थे कि कोई इसकी सुनवाई ही ना करे, कोई इसके पक्ष में खड़ा ना हो। लेकिन आप लोगों ने उस समय एक स्वच्छ पत्रकारिता का जो है आप लोगों ने परिचय दिया और पूरे प्रदेश देश में चला और मोस्ट के लोगों ने उस पर सत्याग्रह चलाया। 3 दिन तक सत्याग्रह चला और सत्याग्रह में जो है प्रशासन को जो है स्वीकार करना पड़ा और जो असामाजिक तत्व थे, जो नाक रगड़वाई के खिलाफ FIR हुआ, ये बहुत बड़ी जीत है। इसमें आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और कम से कम मैसेज एक गया समाज में कि असामाजिक तत्व जो पहले वाली व्यवस्था में कि जिसको चाहेंगे धर्म के नाम पे मार देंगे, जिसको चाहेंगे अपमानित कर देंगे, ऐसा नहीं होने पाएगा मोस्ट के रहते हुए। और आपका अगला जो क्वेश्चन है कि विधानसभा में जिस तरह से बात बोली गई है ये बहुत ही निंदनीय है लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास इन्हीं सब तरीके से यही संजय निषाद जी हैं। मुझे जानकारी है कि इन्होंने मोदी जी को आतंकवादी बोला था, तो ये सेट होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए और अपने राजनीतिक जो है मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। और पहली चीज ये थी कि योगी जी इनको भाव नहीं दे रहे थे तो योगी जी के निगाह में, लेकिन उनके तो कैबिनेट मंत्री हैं, भले कैबिनेट, लेकिन अभी तो विधानसभा में जो ये रो भी रहे थे, आप लोग उसको भी देखे होंगे, आप लोग उसके भी देखे, रो रहे थे। और इनके हमको जानकारी है कि इनकी कोई नहीं सुनता तो उसको, और कहीं न कहीं इनका एक लड़का अभी जो है अमित निषाद, तो अभी जो है वो सेट नहीं हुआ, उसका जो है अभी पेंशन वगैरह नहीं बनी है, तो उसको भी इनको सेट करना है तो किसी तरीके से। लेकिन ये हम कह रहे हैं अगर इनको विधानसभा में बात करनी थी, इनको ये बताना चाहिए था कि निषाद पार्टी के सत्ता में आने के बाद निषादों का कितना भलाई हुई, निषादों पे जो अपराध हो रहे हैं उस पे कितना इन्होंने FIR करवाया, निषादों के साथ जो है जो जिसके नाम से सत्ता में आई थी पार्टी, जिस आरक्षण के नाम पे जो है पार्टी बनी थी, हजारों लोग उसमें खप गए, हजारों लोगों ने अपना करियर बर्बाद कर दिया, अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। और जब इनके ये दंगे जब हुए, उस दंगे मतलब जो इनके द्वारा जो प्रायोजित जो है कराए गए जो है जहाँ दंगे हुए, उसमें हजारों लोग आज जो है मतलब अपना घर बार बेच करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके
वो जमीन जायदाद बेच करके अपना वो कर रहे हैं, मतलब मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके लिए संजय निषाद जी क्या कर रहे हैं इसको बताना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी के हत्यारे जो है शेर सिंह राणा खुलेआम घूम रहा है और समय समय पर तमाम पत्रकार अपमानित करते रहते हैं। उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, कब ये जेल जाएंगे, कब इनका एनकाउंटर होगा, इनको हाउस में इसका जवाब पवित्र विधानसभा में ऐसी चीजों पे जवाब देना चाहिए कि निषाद समाज जो इनसे आस लगाए उम्मीद करता है, कितना समाज के लिए स्पेशल क्या किए पार्टी सत्ता में आने के बाद, करना ये चाहिए था, बताना ये चाहिए था, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए ये उल्टा सीधा जो है बात कर रहे हैं। वो तो अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर, आप फिशरमैन कहते हैं और कहते हैं मैंने पूरे निषाद समाज को एकजुट करके एक रास्ते पे ले जाकर उनको विकास की तरफ अग्रसर। बिल्कुल, ये बात में बिल्कुल नो डाउट संजय निषाद ने समाज को इकट्ठा किया, लालच दिखाया, लालच दिया और सपना दिखाया, बिल्कुल नो डाउट काम किया, क्षेत्र में काम किया उन्होंने और जगह जगह जो है वो मीटिंग किया, रैलियां किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दिशाहीन हो गए हैं। अब वो देखिए, हमको अगर समाज को उन्नति करना है तो पहली चीज तो हमको ये तय करना चाहिए कि हम कौन शोषण किया है। जब हम ये देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि निषादों का राज था, सभ्यता निषादों की, सब कुछ निषादों का। उसके बाद अगर निषादों को किसी ने बर्बाद किया तो मनवादी व्यवस्था ने बर्बाद किया। एकलव्य का अंगूठा ऐसे नहीं काटा गया था, एक सिस्टम को जो हम लोग जो मजबूती थी उसको खत्म करने के लिए, और अगर इस तरह से किया गया तो निश्चय हो गया कि मनवादी व्यवस्था हमारे लोगों की वजह, मतलब हमारे लोग मनवादी व्यवस्था में ही निषाद गरीब हुआ, कमजोर हुआ। तो लेकिन आज तो जिस धारा में चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज की पोषक हमको नजर, यही तो क्लियर, यही तो हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी व्यवस्था में आकर के ही मनवाद जो हम लोग जो है अपमान हुआ है, जो हम लोगों का हीन नीच कमजोर गरीब पिछड़ा जो बने हैं, वो मनवादी व्यवस्था में रह करके इन निषादों को या पिछड़ों को मजबूत नहीं किया जा सकता, इनको बेहतर नहीं बनाया जा सकता। तो अगर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी जो मनवाद का पोषण करती है अगर उसके साथ हैं तो निश्चित रूप से निषादों के भलाई के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए है और लाभ उनको बाकायदा उसके लिए मिल रहा है। अच्छा, सवाल तब ये भी उठता है कि जब अगर पूरा समाज, अगर आप देखते हैं पूरे समाज का कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करते हैं और एक संस्थान के आप चेयरमैन भी हैं या एक तरीके से कहा जाए तो अध्यक्ष भी हैं, तो अब अगर जो समाज है वो उसको लेकर क्या सोचता है? देखिए, ऐसा है कि समाज पहली बात तो ना समझ है और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, कहीं ना कहीं अशिक्षा का भी असर है और हमारा समाज जो है फुटबॉल की तरह एक बार उधर गया, उधर धोखा मिला, उधर गया, वहां धोखा मिला, इस तरह से निषाद समुदाय। और उसकी वजह यह है कि जब तक ये अकेले रहेगा, जब तक, और उसी यही लोग चाहते हैं इसको अलग थलग किए रहो, अदर बैकवर्ड से, अदर पिछड़ी जातियों से, मोस्ट समाज से, बहुजन समाज से, इसको अलग किए रहो जैसे चाहो, और चुनाव में आ जाए तो कह दो भाई आपकी जात तो अकेले जीत नहीं सकती। इसलिए इसको अलग थलग करके हम उसी पे काम कर रहे हैं कि हम निषाद समुदाय को ओबीसी एससी माइनॉरिटी के साथ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने पर काम कर रहे हैं, मोस्ट बहुजन जोड़ों पर काम करके हम एक जमात। हमने अभी वीरांगना फूलन देवी के जन्म स्थली कालपी में गया था, तो हमने वहाँ पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि निषादों के बारे में आप क्या चाहते हैं। हमने कहा कि निषाद अगर मनवाद को छोड़ करके अम्बेडकरवादी व्यवस्था पे आ जाए तो निषाद का बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकता है। कहीं आपको लगता है कि अभी ये पाखंडवाद और जो एक ब्राह्मणों की बनाई एक भ्रमित एक हुआ है उसमें एक जकड़ा हुआ है? बिल्कुल, इसी में फंसाए हुए हैं उसको, उसे पढ़ाई लिखाई से दूर है। हम कह रहे हैं कि जितने धार्मिक कंट्री हैं, आप दुनिया देश देख लो, पूरी दुनिया देख लो, जो धार्मिक कंट्री है, जो धर्म को ज्यादा जहां महत्व दिया जा रहा है, वहां आप देख लो, आप खोजेंगे, आविष्कार खोजने में नहीं मिलेगा आपको कोई आविष्कार हुआ। यहाँ इंडिया में, और खास करके आज भी जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कर लिया आगे निकल गए, लेकिन निषाद समुदाय को आज भी धर्म और पाखंड के उसमें जो है फंसाया जा गया है। हमने बार बार कहा है निषाद भाइयों से, अपने मीटिंगों में कहते हैं, कार्यक्रमों में कहते हैं, जागरूकता मीटिंगों में कहते हैं कि आप लोग एक बार धर्म का ठेका लेना, धर्म की रक्षा करना बंद कर दो। धर्म को अब बताइए, इतना दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। समझ में नहीं आती बात कि हिंदू 80% हिंदू, 20% मुसलमान, 80% हिंदू खतरे में हो गया है। तो ये सब चीजें एक तरीके से
बेवकूफ बनाने का तरीका है, जी। बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कितना दिन तक बेवकूफ बनाएंगे? अभी जब तक राजनीति में अच्छे लोग, जानकार लोग, नेतृत्व करने वाले लोग सही नहीं आ जाएंगे, तब तक इनको जो है राजनीतिक दल में जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और ये व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत अपनी रोजी रोटी, व्यक्तिगत अपनी कमाई, बस इतना इनका मतलब है। समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर समाज से मतलब हो, इनको लड़ते हुए दिखाइए, कहीं समाज के लिए लड़ रहे हैं ये। और ये संजय निषाद हो या और जो नेता है, ये वही बोलते हैं जो इनको बताया जाता है। मतलब ये पटरा बल्ली की तरह, हाँ, रट्टू पटरा बल्ली की तरह। अब चूंकि चुनाव नजदीक आने वाले 27, तो अभी धीरे धीरे माहौल बनाया जाएगा। ये पटरा बल्ली की तरह प्रयोग किए जाएंगे, और चुनाव के बाद फिर ये कहते सुनाई देते हैं कि भैया हमारा चल नहीं रहा, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो एक कहावत है, हाँ, कि तेज पत्ते की तरह, हाँ, तेज पत्ते की तरह फेंक दिए जाएंगे, पटरा बल्ली की तरह फिर जो है से हटा दिए जाएंगे। और आप बताइए, जब जब चुनाव आता है तब तब हमने देखा है कि वो जो है जारी होता है नोटिफिकेशन आरक्षण का, निषाद समुदाय के लिए आरक्षण। भैया आरक्षण आपका जारी हो गया है, आपका तहसीलदार बनाना शुरू, मतलब इस तरह से, मतलब इतना गुमराह। और गुमराह सिर्फ इसलिए किया जाता है, ये भोला भाला है, उतना जानकारी नहीं। अभी चुनाव नजदीक आएगा, फिर से जो है प्रमाण पत्र बंटने लगेगा। आप बता ही रहे कि चुनाव नजदीक, तो क्या होगा 2027 में समाज किस तरफ आपका? नहीं, समाज तो अभी देखिए, अभी भी बदहवास है समाज। अभी समाज को बहुत काम करने की जरूरत है, सच्चाई है। और देखिए, एक तरफ तो क्लियर बैटिंग की जा रही, खेला जा रहा है, मनवादी व्यवस्था की तरफ क्लियर खेला जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मनवादी व्यवस्था, और देश भारत के अंदर दो तरह की विचारधारा, एक मनवादी विचारधारा, दूसरा अम्बेडकरवादी विचारधारा। और दोनों विचारधाराओं को एक साथ लेके, अम्बेडकरवाद और मनवाद एक साथ नहीं चल सकते। तो मनवादी विचारधारा तो क्लियर है, अब अम्बेडकरवादी विचारधारा क्लियर नहीं हो पा रही। सच्चाई है कि क्लियर नहीं हो पा रही है, और इसको क्लियर करने के लिए लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और विचारधारा, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा पे लोग तैयार हो जाएंगे, तो जब विचारधारा पे लोग आ जाते हैं, मिशन पे लोग आ जाते हैं, तो स्वार्थ और लालच, आपसी मनमुटाव, ये सब जो है त्याग कर देते हैं। और अभी जब इस पे रहते हैं, तो आदमी छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे स्वार्थ में, उसका विजन ही क्लियर नहीं है। और जनता का भी विजन क्लियर नहीं है, जनता भी अभी समझ ही नहीं पा रही कि हमको क्या करना चाहिए। और उसको ये करने के लिए उसको कि आप अम्बेडकरवादी विचारधारा जोड़ना पड़ेगा। यही व्यवस्था है जिसके वजह से आप इंसान बने हैं, और अम्बेडकरवादी व्यवस्था की वजह से ही आप जो है आज यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। तो उसको जब पूरी बातें समझाई जाएंगी, पूरी बातें बताई जाएंगी, तो वो तैयार होगा। और जब तक राजनीतिक एकता कायम नहीं होगी, जब तक सामाजिक एकता नहीं कायम होगी, तब तक राजनीतिक एकता कायम नहीं हो सकती। धन्यवाद। चलिए, ठीक है। देखिए, हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ निषाद समाज के एक जागरूक एक शिक्षक हैं, श्यामलाल निषाद जी हैं, और मोक्ष संस्थान के संचालक भी हैं, और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और निषाद समाज को लेकर इनका जो कहना है वो काफ़ी स्पष्ट है। और 2027 को लेकर भी कहीं ना कहीं ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, और समाज के बीच में तमाम तरीके की जागरूकता अभियान चला रहे, चाहे वो फ्री की शिक्षा हो, और लोगों को तमाम मुद्दों पर जागरूक करने की एक तरीके से पहल भी कर रहे हैं। इनकी जो क्रियाकलाप हैं, जो इनके जो अपने एक अभियान है, उसको लेकर ये लोग काफ़ी सजग हैं। और लगातार इनके अभी चर्चा पहले भी हुई थी, पहले भी आप हमने हमारे चैनल पर खबरें देखी थी, जिस तरीके से इन्होंने जो दलित शिक्षक थे उनके साथ हुए अन्याय अत्याचार को लेकर इन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें इन लोगों को सफलता भी मिली। आज जो आरोपी थे उन पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। और अभी जो संजय निषाद जी का बयान आया था, उसको लेकर भी इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और कहा है कि कहीं ना कहीं वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।